यह मॉन्स्टर स्पेस टाइम की दरारों से गुजरकर दूसरी दुनिया में जा सकता था और यह सब ड्रैकुला के प्रयोग के कारण हो रहा था। दरअसल ड्रैकुला एलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान का डायरेक्टर था जो पिशाचों की शक्तियों के रहस्यों का पता लगा रहा था। उसने गुप्त रूप से स्पेस टाइम रिफ्ट मशीन बना ली थी ताकि वो अतीत में जाकर टाइम ट्रेवल कर सके। लेकिन परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना हो जाती है जिससे दूसरी दुनिया का एलियन मॉन्स्टर गलती से धरती पर आ जाता है, जिसने लैब के गार्ड की सारी ऊर्जा चूस ली थी। हेलेन ड्रैकुला को तुरंत स्पेस टाइम मशीन बंद करने को कहती है क्योंकि इस तरह ही वो एलियन मॉन्स्टर को फिर से धरती पर आने से रोक सकती थी। लेकिन जब टाइम स्पेस की दरार स्थिर होती है तो मॉन्स्टर अनंत ऊर्जा चूसकर वापस इस दुनिया में आ जाता है और अपनी टेंटिकल्स से हेलेन और ड्रैकुला को खींचने लगता है। तभी वेयरवुल्फ ने बीच में आकर दोनों को मॉन्स्टर का शिकार होने से बचा लिया था। लेकिन एलियन मॉन्स्टर वेयरवुल्फ को पोर्टल में खींच ले जाता है। हेलेन बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी वजह से उसका वेयरवुल्फ दोस्त मर चुका था, पर फिर भी वो स्पेस टाइम की दरार को बंद करने पर जोर देती है क्योंकि केवल इस तरह से ही मानव जीवन को बचाया जा सकता था। लेकिन जब यह लोग पोर्टल को बंद करने का तरीका सोच रहे थे तभी उन्हें वेयरवुल्फ का एक मैसेज मिलता है जिसका मतलब था कि वेयरवुल्फ अभी भी जिंदा है। एलियन मॉन्स्टर ने अपने शीतकालीन भोजन के लिए मानव अनुकूलन वातावरण में एक घोंसला बनाकर रखा था जिसमें वेयरवुल्फ कैद था। यह जानते ही हेलेन ड्रैकुला को फिर से पोर्टल खोलने को कहती है ताकि वो मॉन्स्टर के घोंसले में घुसकर वेयरवुल्फ को बचा सके। लेकिन ड्रैकुला खुद जाने पर जोर देता है क्योंकि एक इंसान पोर्टल की गर्मी और ऊर्जा किरणों से बच नहीं सकता था। फिर रिमोट का बटन दबाकर स्पेस टाइम का पोर्टल खोला जाता है और ड्रैकुला अपने असली रूप में आकर पोर्टल में घुस जाता है, जहां ड्रैकुला ने देखा कि वेयरवुल्फ दीवार से चिपका हुआ था और दोनों तरफ के लोग मारे जा चुके थे। ड्रैकुला तुरंत खंजर से जाल को काटकर वेयरवुल्फ को बचाता है। उसी समय असली दुनिया में मॉन्स्टर हेलेन का पीछा कर रहा था। हेलेन हथियार से मॉन्स्टर पर हमला करती है जिससे दर्द से तड़पकर मॉन्स्टर वापस अपनी दुनिया में जाने लगता है। उसे नजदीक आता देख ड्रैकुला और वेयरवुल्फ हैरान थे, लेकिन ड्रैकुला ने समय पर पोर्टल खोल दिया था जिसके जरिए दोनों बच निकले थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मॉन्स्टर भी उनका पीछा करके ड्रैकुला को पकड़ लेगा। सौभाग्य से हेलेन तुरंत पोर्टल को बंद कर देती है जिससे ड्रैकुला मॉन्स्टर का भोजन बनते बनते रह गया था। इस आदमी ने अभी अभी एक अमीर आदमी का बटुआ चुराया था, लेकिन अगले ही पल उसने वो बटुआ जमीन पर फेंक दिया। फिर वो उसी अमीर आदमी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपका बटुआ गिर गया था। अमीर आदमी खुश हो गया और उसने उसे धन्यवाद में $100 का नोट दे दिया। जैसे ही वो आदमी पलटा उसने वो पैसे पीछे खड़ी एक गरीब औरत को दे दिए। असल में जैक कोई आम चोर नहीं था, वो एक जेंटलमैन थीफ था। चोरी करने का उसका अंदाज कमाल का था। किसी भी ताले को तोड़ने में उसे सिर्फ 15 सेकंड लगते थे। हर रात वो चुपचाप अमीरों के घर में घुसता, लेकिन कभी कुछ कीमती चीज चुराता नहीं था, बल्कि हर दीवार पर वो अपनी शानदार ग्राफिटी बनाकर निकल जाता। धीरे धीरे उसकी ये अनोखी हरकत इंटरनेट पर वायरल हो गई। 3 मिलियन से ज्यादा लोग उसके फॉलोअर्स बन गए थे और अब उसका अगला टारगेट था हाई कोर्ट के जज का घर। जैसे ही जैक घर में दाखिल हुआ उसे महसूस हुआ ये घर कुछ अलग ही है। हर कोना किसी अजीब सी चीज से भरा था। एक दराज में उसे कई हैंडसम मर्दों की तस्वीरें मिली। जैक को शक हुआ इस हवेली में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। वो सीधा बेसमेंट की तरफ बढ़ा जहाँ एक अलमारी के पीछे छुपा था एक सीक्रेट रूम। उस रूम में एक छोटा सा सुराख था। जैक ने उसमें से झांकना शुरू किया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। वो तुरंत ऊपर भागा, भागने के लिए नहीं बल्कि एक सही प्लान के साथ निकलने के लिए। तभी पूरे घर की लाइटें एक साथ जल उठी। जज घर वापस आ चुका था। असल में जज को अपने फोन पर एक अलर्ट मिला था कि किसी ने घर में